AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में करने के मामले में वाराणसी मॉडल की तारीफ करने के बाद अब हालातों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां तीसरी लहर के मद्देनजर BHU में बन रहे PICU व NICU वार्ड का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर बातचीत की जा रही है। तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री BHU में बच्चों के लिए बन रहे अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद महिला अस्पताल के MCH विंग और कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा बैठक करके कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को नियंत्रण में करने के लिए पाबंदियों का सिलसिला कायम है। हालांकि पाबंदियों का सकारात्मक असर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री ने राज्य में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राजधानी में अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो भी नहीं चलेंगी। लॉकडाउन के समय केवल जरूरी सेवाओं की इजाजत है। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू को उत्तर प्रदेश में 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू की अवधि में टीकाकरण, जरूरी सेवाएं और औद्योगिक गतिविधि बिना किसी रुकावट के पहले की तरह ही चलती रहेंगी। हरियाणा सरकार ने सुरक्षित हरियाणा के तहत पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में 31 मई की सुबह 5 बजे पाबंदियां लागू रहेंगी। राजस्थान सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान 24 मई सुबह 5 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई है। 16 मई सुबह 4 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन 30 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, परिवहन सेवाएं और बाजार सभी बंद रहेंगे। किसानों का सरकार के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है, जिसके मद्देनजर हिसार में आज किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन आयुक्त कार्यालय पर किया जाएगा, जिसके लिए किसानों ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। वहीं दूसरी ओर हिंसा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा आर्म्ड पुलिस के अलावा 7 जिलों की पुलिस को हिसार में तैनात किया है। जिले में करीब 4000 से अधिक पुलिस जवान बुलाए गए हैं और जिला प्रशासन ने 26 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। इतना ही नहीं, 7 जिलों के खुफिया विभाग के कर्मियों को भी हिसार में लगाया गया है। किसानों की मीटिंग, टोल प्लाजा पर लिए जा रहे फैसलों और पंचायतों के बारे में पूरी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जा रही है। प्रदर्शन को लेकर जिले भर के किसान शहर के क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होंगे और वहां से जुलूस के रूप में आयुक्त कार्यालय की ओर जाएंगे और घेराव करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया गया है, मगर किसान नेताओं ने कहा तहसीलदार आदि से बातचीत नहीं होगी। यदि खुद आयुक्त बुलाएं तो वे बातचीत की जाएगी। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में त्रासदी मचा रखी है। महामारी से अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है, मगर ये वायरस कहां से निकला, इसके लिए शक की सुई अभी भी चीन पर अटकी हुई है। इस खतरनाक वायरस की शुरुआत को लेकर विवाद अभी भी जारी है। दुनिया इस कोरोना वायरस के लिए अभी भी चीन को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन चीन बार बार इससे पल्ला झाड़ रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन के शहर वुहान की जिस लैब में कोरोना की शुरुआत हुई थी, वहां के 3 कर्मचारियों को तब तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब दुनिया को कोरोना संक्रमण का ज्ञात ही नहीं था। महामारी के पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल ली। ऐसे में अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता संक्रमित हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के 3 शोधकर्ता
2019 में बीमार हुए थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। इन शोधकर्ताओं में कोरोना संक्रमण के लक्षण थे। WHO की एक टीम ने कोरोना की जांच के लिए वुहान भी गई थी, मगर चीन ने कुछ क्षेत्रों में जांच नहीं करने दी या फिर सभी सबूत मिटा दिए। इस जांच में WHO के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था। कोरोना की तीसरी लहर से सर्वाधिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान के 2 जिलों में 600 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने के साथ ही राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के दौसा और डूंगरपुर जिले में 600 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार सभी बच्चों में कोरोना जैसे लक्षण नजर आए हैं। इस बात की जानकारी मिलने के साथ ही राजस्थान में हाहाकार मच गया। तो राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। दौसा में शिकराय उपखंड के एक गांव में 2 बच्चियां कोरोना जैसे लक्षणों से संक्रमित हैं। इन बच्चियों के पिता का निधन कोरोना संक्रमण के चलते हुआ था माना जा रहा है। पिता के बाद ये दोनों बच्चियां महामारी की चपेट में आ गई। वहीं दौसा में 2 साल का एक बच्चा भी कोरोना संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सिर्फ दौसा में 1 मई से 21 मई तक के 18 साल से कम उम्र के 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन मिलने वाले मामलों में जहां गिरावट देखी जा रही है, वहीं मरने वालों की संख्या भयानक है। प्रतिदिन महामारी से 4000 से लोग अपनी जिंदगी खो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी के चलते 4454 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 3,03,720 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या पिछले करीब 10 दिन से अधिक समय से हर रोज 4000 से अधिक है। ये सिलसिला अभी भी कायम है। हालांकि अभी ये राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में 3,02,544 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। 3,02,544 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 2,37,28,011 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या इस समय 27,20,716 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,28,127 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 33,05,36,064 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। चक्रवात तौकाते द्वारा भारी तबाही मचाने के बाद अब बंगाल की खाड़ी में 155 से 165 किलोमीटर की प्रति घंटा रफ्तार से बढ़ रहे चक्रवात यास से निपटने के लिए सेना ने युद्ध जैसी तैयारियां की हैं। चक्रवात द्वारा उत्पन्न की जाने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नौसेना के 4 जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों, जबकि वायुसेना के 11 मालवाहक विमान और चीता, चेतक व MI-17 जैसे 25 हेलीकॉप्टर को मौके पर तैनात किया गया है। चक्रवात ताउते द्वारा गुजरात के साथ साथ विभिन्न राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाने के बाद अब यास के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए 2 डॉर्नियर विमान, 5 C-130 विमान और 4 AN-32 विमानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वहीं NDRF की करीब 70 टीमें तैनात की गई हैं। इन 70 टीमों में से 46 टीमें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नावों, पेड़ काटने वालों, दूरसंचार उपकरणों आदि से लैस हैं। इसके अलावा 13 टीमों को रविवार को तैनाती के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है और 10 टीमों को सतर्क और तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री चक्रवात यास से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। कोरोना वायरस से बचने का केवल एकमात्र उपाय है वैक्सीन। भारत में फैले संक्रमण के साथ साथ वैक्सीन की कमी अब नासूर बन चुकी है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न उपलब्ध होने के कारण टीकाकरण केंद्रों को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। एक तरफ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं टीकाकरण की रफ्तार कम पड़ गई है। वैक्सीन की किल्लत के चलते कई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। युवाओं के साथ उन लोगों का टीकाकरण भी आधा रह गया जिन्हें
दूसरी खुराक लगना आवश्यक है। ऐसे में भी मुश्किल को सुलझाने की जगह वैक्सीन के भंडारण पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, राज्यों के पास अभी भी 1.90 करोड़ खुराक उपलब्ध हैं। अब तक राज्यों को 21.80 करोड़ से अधिक खुराक मुहैया कराई जा चुकी है, लेकिन इनमें से 19,50,04,184 खुराक खर्च हुई हैं। इसके अलावा 40,650 खुराक सोमवार तक पहुंच जाएगी। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर के साथ टीके की किल्लत का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं, जहां उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत न्यूयॉर्क से की। विदेश मंत्री का ये दौरा 28 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान विदेश मंत्री अमेरिकी कंपनियों के साथ कोरोना रोधी टीके, घरेलू उत्पादन के लिए कच्चे माल की खरीद और टीकों के संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में बात करने की आशंका जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री 24 से 28 मई 2021 तक न्यूयॉर्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात कर सकते हैं। जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वे अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं वहां के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के जनवरी में राष्ट्रपति पद चुने जाने के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री की यह पहली यात्रा है। अमेरिका में न्यू जर्सी और ओहायो से गोलाबारी की घटनाएं सामने आई हैं। न्यू जर्सी स्थित फेयरफील्ड टाउनशिप और ओहायो के यंगटाउन में गोलाबारी की गई, जिसमें कई लोगों की मौत के साथ साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फेयरफील्ड टाउनशिप के एक घर में पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई। इस घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त पार्टी में करीब 100 लोग शामिल थे। इस पार्टी में युवा से लेकर बुजुर्ग तक थे। इस घटना में 30 साल का युवक और 25 वर्षीय युवती की जान चली गई। टाउनशिप के मेयर बेंजामिन बेयर्ड ने कहा, कोई नहीं जानता कि कैसे कोई लड़कियों में बंदूक छिपाकर लाया। इसके साथ ही यंगेस्ट टाउन के एक बार अल सुबह टॉर्च क्लब बार एंड ग्रिल के बाहर हुई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले में अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, मगर इस बारे में कई लोगों से बातचीत की जा रही है। हालांकि दोनों ही घटनाओं की वजह का पता नहीं चल पाया है।